अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। आपको अपडेट करें हैं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है। कौमी असम्बली की तहलील की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है। कौमी असम्बली की तहलील की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। अहम खबर दे रहे हैं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है। कौमी असम्बली की तहलील की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। इस पर मजीद तफसीलात जानने के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी, मजीद क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया कि अगरचे मौजूदा पार्लिमान की मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे ख़त्म होनी है, लेकिन 8 अगस्त को गोया कि 4 रोज़ कबल इन असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कौमी असम्बली भी तहलील होगी। इसी के साथ बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत सिंध की असम्बलियों को भी तहलील किया जाएगा। और यूँ हम कह सकते हैं कि अगर ये असम्बली अपने वक्त पे तहलील होती तो शायद 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इम्कानात थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जब कबल वक्त इनको तहलील किया जा रहा है तो उसके बाद मुमकिन तौर पर 90 रोज में फिर इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। और क्योंकि अब इंतखाबी जो कवानीन है उनके अंदर भी तरामीम कर दी गई हैं। इससे पहले तो जैसे ही वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करते हैं उसके बाद एक एडवाइस भिजवाते हैं वो सदर पाकिस्तान को, और फिर सदर पाकिस्तान एक रस्मी मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हैं। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम हो चुकी हैं और इंतखाबात के लिए तारीख देने का जो इख्तियार है अब वो इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो चुका है, तो ऐसे में कि जब वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील करने की एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवा देंगे उसके बाद फिर जो नए इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो तारीख दी जाएगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी। लेकिन बहरहाल इस दौरान अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के साथ निगरान सेटअप के हवाले से भी जाहिर सी बात है मरहला आएगा जिसे मुकम्मल किया जाएगा। और हमारी इत्तलात ये हैं कि इस हवाले से मुख्तलिफ नामों पे गौर खौज शुरू कर दिया गया है और आने वाले हफ्ते में शायद जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके हवाले से मुख्तलिफ नामों के ऊपर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में कि जो राजा रियाज साहब हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ से है, लेकिन बाहर वो मुनर्रफ धड़े से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और ऐसे में कि जब 8 तारीख को ये असम्बली तहलील होगी उस दौरान ही जो नया निगरान वज़ीर आज़म हैं वो अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे और उसके बाद अपनी एक काबीना भी तश्कील देंगे। और इस दौरान देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के जिसने पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों के हवाले से अक्टूबर की डेट दे रखी हैं, गोया कि पंजाब में 8 अक्टूबर के हवाले से एक शेड्यूल आखिर जो जारी हुआ था, क्या उसे बरकरार रखा जाता है या फिर असम्बली की तहलील के बाद अगले 90 रोज के दौरान नया शेड्यूल दिया जाएगा। तो आप देखना ये पड़ेगा क्योंकि बहरहाल मुल्क में एक साथ ही आम इंतखाबात होंगे
और ये क्या 60 रोज के अंदर करवाए जाते हैं तहलील होने के बाद, या फिर 90 रोज के दौरान करवाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है असम्बली जब तहलील हो जाएगी उसके बाद अगली जो नजरें हैं सबकी वो इलेक्शन कमीशन पे होंगी कि मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से क्या अक्टूबर या फिर नवंबर में नया शेड्यूल का ऐलान किया जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हुकूमती ज़राए उस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मौजूदा असम्बली को कबल वक्त गोया के 4 रोज पहले ही तहलील कर दिया जाएगा। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी आईनी मुद्दत है कि जो 12 अगस्त को मुकम्मल होनी है रात 12 बजे, शायद उस तक ना लेके जाया जाए और उससे पहले इसको तहलील कर दिया जाए। तो 6 अगस्त या फिर 8 अगस्त की तारीखें पहले ही ज़ेर गौर थी। अगर जो पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कह रहे थे कि उनकी तजवीज़ वज़ीर आज़म को ये थी कि बेहतर ये होता कि पार्लियामान को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने दी जाए और जो उसका एक वक्त है गोया कि 12 अगस्त तक और वहाँ तक जाने दिया जाए। लेकिन शायद हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं उनके जहन में या मुस्लिम लीग नून के जहन में कुछ और शायद ख्याल मौजूद था। और फिर ज़ात में ये भी बहरहाल काबिल फ़िक्र और गौर बात है कि जब असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे तो फिर इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि 60 रोज के अंदर उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर असम्बली को कबल वक्त तहलील कर दिया जाए तो फिर एक 90 रोज की ऑप्शन आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अब अगर ये अपनी आईनी मुद्दत लॉजिकली पूरी करती मुद्दत असम्बली तो फिर तो 60 रोज था, लेकिन कबल वक्त अगर इसको तहलील किया जा रहा है तो फिर अब इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज की ऑप्शन आ जाएगी। तो मुमकिन तौर पे अब तहलील होने के अगले 3 माह बाद ही कहीं इलेक्शन हो पाएंगे। अब उसके लिए अब देखना ये है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का कहीं फिर हमें लगता है कि कोई एक तारीख होगी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस की जाएगी। और इस दौरान क्या जो इंतजामात होते हैं उस हवाले से मुसल्लह अफवाज का बड़ा किरदार है। तो हमने देखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लेके तो सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर मुसल्लह अफवाज के जवान देने से माजरत की गई थी। इस वक्त भी मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसमें तसल्ली बख्श नहीं है, बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। तो देखना ये भी पड़ेगा कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए मुसल्लह अफवाज को जब कहा जाएगा तो उस जानिब से क्या जवाब आता है। तो बड़े अब बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं, लेकिन कम अज कम एक बात क्लियर हो गई है कि ये असम्बलियाँ जो अपना पंजाब इसकी कौमी असम्बली, इसके साथ बलोचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ वो अपने वक्त से पहले तहलील होने जा रही हैं। जी।